एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस चैनल पे। आज हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन का क्लास 25 है। आज हम लोग जो डीआई करेंगे वो है टेबुलर डीआई, जो कि एसबीआई क्लर्क प्री में डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकता है। और हमारा IBPS, RRB, PO एंड क्लर्क की भी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, तो हमें अपने प्रिपरेशन को और बेहतर करना है, हमें जम के प्रैक्टिस करना है और एग्जाम इस बार क्लियर करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि आज का जो क्वेश्चन है वो उसका लेवल क्या है, किस तरीके का क्वेश्चन है। आप यदि मेरे साथ यदि आप फर्स्ट क्लास से फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको देखने को मिल रहा होगा कि हर एक क्लास खुद में बहुत इम्पोर्टेंट है। प्री एग्ज़ाम यदि आप मेरे सारे क्लास को फॉलो करते हैं तो प्री एग्ज़ाम में डीआई में डेफिनेटली आप फुल मार्क्स गेन पर कर पाओगे। डीआई सेक्शन से इतनी मैं गारंटी कहती हूँ कि आप फुल मार्क्स गेन कर पाओगे डीआई सेक्शन में, यदि हमारे सीरीज को आप शुरू से फॉलो कर रहे हो। तो आज का ये क्वेश्चन आप टेबुलर डीआई देख रहे हैं, डेफिनेटली आज भी आपको बहुत कुछ न्यू सीखने को मिलेगा इसमें, क्योंकि हर एक कंसेप्ट इसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चन भी है, कंसेप्ट इसमें बहुत अच्छा है। मैं क्वेश्चन के साथ सॉल्व करते जाऊंगी और आपको हर एक क्वेश्चन में हर एक कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलूंगी। तो डीआई करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डीआई जो है को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देखते हैं, डाटा को समझने की कोशिश करते हैं, देन हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज का डाटा क्या दिया हुआ है। देखिए डाटा यहाँ पे कह रहा है कि गिवन हियर इज अ टेबुलर डाटा प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर स्टूडेंट का नंबर दिया हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है। ये देखिए ये जो आप 800 यहाँ पे देख रहे हैं ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है, और उसके बाद बोल रखा है कि परसेंटेज दे रखा है स्टूडेंट की, वो भी बॉयज का परसेंटेज दे रखा है। ये जो परसेंटेज आप देख रहे हैं ये 40%, ये बॉयज का परसेंटेज बोल रहा है। डिफरेंट क्लास है, क्लास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास तक का यहाँ पे दिया हुआ है डाटा। अब चलिए डाटा समझ लिए ना। ये जो है हमारा टोटल, अगर थर्ड क्लास की बात कर लेती हूँ तो थर्ड क्लास में टोटल स्टूडेंट में कितना आता है, कौन कौन आते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स। क्लास में दो ही टाइप होगा ना, एक बॉयज होगा और एक गर्ल्स होगा। तो यदि आपको यहाँ पे वो बॉयज का परसेंटेज यदि 20 दे दिया है तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 80% हो जाएगी। टोटल खुद में 100% होता है, कोई भी चीज़ खुद में 100% होता है। तो क्लास में थर्ड की मैं बात कर लूँ तो टोटल स्टूडेंट मीन्स 100%, उसमें से दो टाइप है, एक बॉयज़ है एंड एक गर्ल्स है। यदि बॉयज़ हमारा 20% दे रखा है तो मीन्स गर्ल हमारा 80% हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है। डाटा आप हम अच्छे से समझ लिए। अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन फोर्थ क्लास। फोर्थ क्लास की बात क्या रखा है, चलिए फोर्थ क्लास की बात क्या है, पहले फोर्थ को कर लेते हैं। फिर टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेकेंड क्लास की बात कर रखा है। ये सेकेंड क्लास, इसमें गर्ल्स का निकालना है, और ये जो फोर्थ क्लास का दे रखा था इसमें बॉयज का निकालना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालने के लिए हमें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, हम वैल्यू नहीं निकालेंगे। होता है ना, पहले बच्चे क्या करेंगे, गर्ल्स का निकाल लेंगे, इसमें बॉयज के निकालेंगे, फिर देन उसका रेशियो निकालेंगे। बट हमें ऐसा नहीं करना, ये हमारा टाइम इसमें जाएगा। तो हमें इसमें करना क्या है, डायरेक्ट हमें लिखना है। तो पहले चौथे क्लास की बॉयज की बात किया हुआ है, पहले बॉयज का, फिर गर्ल्स की बात किया हुआ है। यहाँ पे फोर्थ क्लास का दे रखा था, और ये जो था वो गर्ल्स में क्या सेकेंड क्लास का दे रखा है। तो बॉयज का जो हम निकालेंगे तो इस 400 का क्या आप 70% करोगे रेशियो। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि ये सेकेंड क्लास की गर्ल्स की बात कह रही है ना, ये गर्ल्स लिखा हुआ है ना। तो गर्ल्स में सेकेंड क्लास में सबसे पहले टोटल कितना है 1600,
और इसमें निकालना कितना है 60%। यदि हमारा बॉयज है तो 40% क्या हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 40% आ गया। ये 4 से ये चला जाएगा तो 4 चौक 16, ठीक है। ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसल आउट हो गया, 1 0 से ये 0 कैंसल आउट हो गया, क्या हो गया 7/4 चौक 16। हमारा आंसर कौन सा हो गया, ये हो गया आंसर 7/16 का। आई होप कि आपको क्लियर है। देखिए कितना हम इजी से आपको बताने के लिए एक एक चीज लिखे, बट ये सब चीज हमारे लिखने की जरूरत है। बस एक लाइन यहाँ से हमारा आंसर निकलता है 7/4 चौक 16, ठीक है, 7/16 आंसर टिक। ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी। एग्जाम में हम ऐसे परफॉर्म करेंगे, डायरेक्ट एक लाइन इस तरीके से लिखेंगे और डायरेक्ट क्या करेंगे, आंसर को टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ये देखिए हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है यदि प्रत्येक कक्षा में लड़कियों की संख्या 20 अधिक थी, ठीक है, सारे कक्षा की बात कर रहा है, हर एक क्लास की बात कर रहा है, जिसमें 20 लड़की अधिक थी, तो पहली, चौथी एंड पांचवी, देखिए फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ की बात कर रखा है। देखिए हम यहाँ पे पहले लिखते हैं फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ की बात कर रखा है, तो यहाँ पे फिफ्थ हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है मैं टोटल लड़कियों की कुल संख्या निकालने की, ठीक है, लड़कियों की टोटल कुल संख्या निकालेंगे। तो क्या आप यहाँ पे फर्स्ट जो ये देखिए फर्स्ट है, इसमें यदि 40% है बॉयज, तो गर्ल्स का हम निकाल लेंगे 60%। 800 का यदि हम 60% निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए परसेंटेज से ये 2 0 कैंसल आउट हो गया, तो क्या हो जाएगा 8 से 48, 480 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फोर्थ का निकालेंगे, तो फोर्थ का फिर निकालेंगे, तो यहाँ देखिए 400 का 30% निकालेंगे, 70% बॉयज है, तो गर्ल्स हमारा 30%। 400 का हम 30% निकाल लेंगे। देखिए ये जो परसेंटेज और 2 0 जो कैंसिल कर रहे हैं, ये हमारा टाइम जा रहा है, ठीक है, तो ये टाइम जा रहा है, तो एग्जाम में हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है। कितना हो जाएगा 4 × 12 120 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि परसेंटेज से 2 0 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पहले हम 2 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, लिखेंगे ही नहीं। और फिफ्थ की बात करते हैं। चलिए फिफ्थ में क्या रखा, क्या क्या कह रहा है, फिफ्थ में 1000 दे रखा है, तो 1000 का 75% निकालेंगे, क्योंकि गर्ल्स का बोल रखा है, तो 2 0 कैंसिल हो गया, तो इसमें 10 का 75% निकालेंगे, परसेंटेज से तो कैंसिल हो गया ना, 2 0 तो नहीं लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 750 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या कह रहा है, 20 हर में बढ़ा है, तो हमें जरूरी नहीं है कि 20 इसमें ऐड करेंगे, 20 इसमें ऐड करेंगे और 20 इसमें ऐड करेंगे, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। 3 क्लास की बात दे रखा था, 20 हर में इंक्रीज किया हुआ है, तो डायरेक्ट हम इस वैल्यू को ऐड करके और डायरेक्ट हम +60 कर देंगे। 3 सेक्शन की बात कर रखा है, 3 सेक्शन में 20 बढ़ रहा है, मीन्स तीनों में 60 हमारा बढ़ेगा, तो हम इसको ऐड कर लेंगे और एक साथ ही क्या करेंगे 60 को इसमें प्लस कर देंगे। तो देखिए इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 11 1 12, 1200 इस तरीके से हो गया हमारा। देखिए इस तरीके से हमारा ये 1200 हो गया, और 8 और ये 2, 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया, तो ये 1300 हो गया, 13 और ये 50, 1350 हो गया हमारा। देखिए ऐड किए हम इस सबको, 7 4 11 1 1200, 8 2 10 1300 और ये 5, ठीक है, 50 यहाँ पे हो गया, 1350 आ गया। डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे प्लस का 60 कर देंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। तो ये 1410 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना क्या किए हैं, डायरेक्ट क्या किए हैं, पहले सबका परसेंटेज, पहले गर्ल्स की वैल्यू निकाल लिए है और डायरेक्ट गर्ल्स के साथ टोटल को ऐड करके डायरेक्ट हम क्या किए 20 इंक्रीज किया था, मतलब 60 इंक्रीज किया था, 60 ऐड कर दिए। आई होप कि आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, संयुक्त 5 कक्षाओं में लड़कों की कुल संख्या, संयुक्त 5 कक्षाओं में विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना % है। तो टोटल विद्यार्थी की बात कर रखा है, टोटल स्टूडेंट का
बात किया हुआ है, ठीक है। तो टोटल सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल ऐड कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 1000 हो गया, 1600, ये 400, ठीक है। तो ये 2000 हो गया, 2000 और ये इससे एक जाएगा 3000, 3000 देखिए 1000 ये हो गया, 2000 ये हो गया। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, ये सॉरी 2000 ये और ये एक 3000, 3000, 4000, 4700, 4700 हमारा क्या है, टोटल है, ठीक है। टोटल हमारा 4700 है। 1600, 400, 2000, 1000, ये 3000 और ये 9, 7, 9 है इसमें, 8 है इसमें, तो 9, 8 क्या हो गया, 17 हो गया, तो 4700 हो गया। आई होप कि क्लियर है। चलिए अब हम परसेंट, ये हमारा टोटल निकल गया। अब हम परसेंटेज निकालते हैं फर्स्ट क्लास का, ठीक है, बॉयज का। तो बॉयज का 8 का 40% कितना होगा, 8 चौक 32, 320 हो गया इसका। सेकेंड का निकालते हैं, सेकेंड का देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, सेकेंड का हम निकालेंगे तो 16 छके 96 होता है, तो 960 यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम थर्ड का निकाल लेते हैं, ठीक है। परसेंटेज से 2 जीरो कैंसल आउट होते जा रहा है, हम यहीं से कर रहे हैं। परसेंटेज से ये 2 जीरो कैंसल आउट, ये परसेंटेज से 2 जीरो कैंसल आउट, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, अभी तक कितना किया है, तो आई होप कि ये क्लियर है आपको। अब इसमें देखिए, ये में भी परसेंटेज से 2 जीरो यहाँ कैंसल आउट हो गया, 9 दूना 18, ठीक है, ये हो गया थर्ड का। उसके बाद हम फोर्थ का निकाल लेते हैं, तो फोर्थ की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 280 हो गया यहाँ पे, 280 यहाँ पे हो गया। उसके बाद फिफ्थ का एक बच गया, फिफ्थ का हम निकाल लेते हैं, तो 1000 का 25% में 250 यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है कि हम परसेंटेज कैसे निकाले हैं, ठीक है। अब देखिए इसका, अब देखिए अब ये सारे वैल्यू को क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। तो देखिए 9 1 10, 10 5 15, 2 17, 1700 आ गया यहाँ पे। देखिए 1700 यहाँ पे ये आ गया। अब इस सेकेंड टर्म को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो सेकेंड टर्म को ऐड कर लेंगे। देखिए 18 दूना 16, 16 यहाँ पे हो गया 16 और ये यहाँ पे 6, 16 6 22 हुआ, 22 24 हो गया, 24 हो गया और 5 29 हो गया, 2 9 और 0, ये सारे को यदि हम ऐड करते हैं तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 0 2 7 2 9, सॉरी 0 9 7 2 9 और ये 1, इतना हमारा वैल्यू आ गया। अब हमें क्या कह रहा है, परसेंटेज निकालने के लिए कह रहा है। टोटल वाइज निकल गया, टोटल स्टूडेंट हम निकाल चुके हैं, तो अब हम परसेंटेज वैल्यू कर सकते हैं ना, निकाल सकते हैं ना परसेंटेज कितना होगा। तो ये जिससे हम कंपेयर करने के लिए कहता है, जैसे देखिए टोटल विद्यार्थी की कुल संख्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से कंपेयर करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसे जो भी जिससे कंपेयर करते उसे हमेशा हम नीचे में लिखते हैं, ठीक है। परसेंटेज निकालते हैं, तो 990 जो है वो जो है 4700 का कितना परसेंट है, ठीक है। 990 हमारा 4700 का कितना परसेंट है, ये 20 से ये 20 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेट नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉइंट पॉइंट में आ रहा है वैल्यू, तो मे बी पॉइंट का भी हो सकता है, इसलिए हम अप्रॉक्सीमेट नहीं करेंगे। हमारा ऑप्शन दूर दूर है बट इसमें पॉइंट में भी वैल्यू दी हुई है, तो इसलिए हम अप्रॉक्सीमेट इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे प्रीवियस क्लास में हमने बहुत सारे क्लास में हमने आपको अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज लगाना हमने बताया है, तो इसमें अप्रॉक्सीमेट हम भूल के भी नहीं लगा। अब हम इसे डिवाइड करके देख लेते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे, 47 1990, ठीक है, 9700 को इतना से डिवाइड करेंगे। अब देखिए ये आपको कितनी बार से देखिए कट हो रहा है, तो 4 चौक 16 मीन्स 4 बार से जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, ज़्यादा चला जाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे 4 से कर लेंगे। 1 मिनट मैं कलर चेंज करके आपको बताती हूँ, ठीक है। देखिए हम कलर पहले चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ ये 4 से जाएगा, 4 से जाएगा तो 4 से क्या जाएगा 188 हो जाएगा, तो 1 1 ये कैंसिल हो जाएगा 0। अब इसको हम कितनी बार से जाएगा, देखिए 4 तिया 12, 3 बार से क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स हम 2 बार से लेंगे, तो 42
तो 2 हमारा यहाँ पे देखिए, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 47 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, 94 होता है। तो यहाँ पे 94 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि 42.34 एक ही ऑप्शन है, मीन्स हमारा ये आंसर है। एग्जाम में हम इसे टिक करेंगे, निकल सकते हैं, बट अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम एक एक स्टेप करेंगे। हर एक स्टेप को हमें कंप्लीट करना है, क्योंकि ये करने से क्या होता है, हमारा कैलकुलेशन अच्छा होता है, कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ती है, इसलिए हम इसे भी कर लेते हैं। तो चलिए, ये क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, पॉइंट दिए, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इसे ये कितनी बार से चला जाएगा, ये हमारा जाएगा 3 बार से जाएगा, तो 3 बार से चला जाएगा। अब हम इसे क्या करेंगे, 160 है ना, अब 160 को 141.3 से होता है, इस तरीके से आप आगे कर लीजिएगा, ठीक है। हमारा आंसर 42.34% आया है। आई होप कि आपको क्लियर है, ठीक है। ये हमारा आंसर आपको कितना आया है, 42.34%। ये हमारा आंसर हो गया। कैसे किए हैं, आपको अच्छे से क्लियर है ना, हम किस तरीके से किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ये हमारा रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन का कंसेप्ट बहुत अच्छा है, आप ध्यान से इसे देखिएगा। इस तरीके का कंसेप्ट मैं प्रीवियस एक DI की क्लास में मैं बता रखी हूँ। अब चलिए इसे भी मैं करके देखती हूँ। ये देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन 4th एंड 5th। 4th क्लास का बोल रखा है और 5th क्लास का बोल रखा है, ठीक है। पहले बॉयज की बात की हुई है, क्लास कंबाइंड, एंड द गर्ल्स इन 4th एंड 5th क्लास कंबाइंड, और इसी क्लास का 4th एंड 5th का ही गर्ल्स का, बॉयज एंड गर्ल्स का हमारा बोल रखा है डिफरेंस। अब देखिए, पहले हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। 4th प्लस 5th क्लास के पहले बॉयज की बात किया हुआ है, फिर बोला हुआ है 4th एंड प्लस 5th क्लास की गर्ल्स का, इस दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए। अब इसमें देखिए, ध्यान देने वाली बात क्या है कि नॉर्मल बच्चा क्या करेंगे, पहले गर्ल्स की वैल्यू इसका निकालेंगे, फिर बॉयज की भी वैल्यू निकालेंगे, इसमें भी गर्ल्स का निकालेंगे, बॉयज का निकालेंगे, देन क्या करेंगे, बॉयज को एक साथ ऐड करेंगे 4th और 5th क्लास की, फिर क्या करेंगे, गर्ल्स और गर्ल्स के 5th क्लास की एक साथ ऐड करेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे, दोनों में सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो उसकी वैल्यू आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब देखिए, हमारा स्मार्ट अप्रोच क्या होना चाहिए एग्जाम में, हम कैसे परफॉर्म करेंगे, हम कैसे कम समय में एग्जाम को इतने अच्छे से क्वेश्चन करेंगे ताकि एग्जाम हमारा क्लियर हो सके। तो हम ये चीज देख रहे हैं, इसमें भी 4th एंड 5th की बात किया हुआ है, इसमें भी 4th एंड 5th की बात किया हुआ है, दोनों हमारा बेस वैल्यू दोनों के लिए सेम है। यदि इसमें बेस वैल्यू 400 बॉयज के लिए है तो गर्ल्स के लिए भी 400 है, इसमें यदि बॉयज के लिए 1000 है तो गर्ल्स के लिए भी 1000 है, मीन्स कि बेस वैल्यू हमारा सेम है। जब भी हमारा बेस वैल्यू सेम होता है तो हम परसेंटेज में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइडेड कुछ भी परसेंटेज के साथ कर सकते हैं। तब अब हम यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि बेस वैल्यू जब हमारा सेम है तो हम अलग अलग क्यों करें, है ना, हम अलग अलग करके क्यों करें। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या कि पहले बॉयज एंड गर्ल्स का 4th क्लास का ही इसका डिफरेंस निकालें। तो देखिए 70% यहाँ पे बॉयज है तो गर्ल्स कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। 70% है तो 30% ये हो जाएगा, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब इसकी बात कर लेती हूँ मैं, 25% यदि बॉयज है तो 75% आपका गर्ल्स हो जाएगा यहाँ पे, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 50% हो गया। आई होप आपको क्लियर होगा यहाँ तक कि हम क्या कह रहे हैं कि दोनों का डिफरेंस हमें कैसे निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे ना कि इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारा जो इसका 4th का जो 40% डिफरेंस आया है, तो पहले 400 का हम 40% निकाल लेंगे, उसके बाद 400 का 40% निकालेंगे। 1 मिनट, हाँ ठीक है, 400 का हम 40% यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो 40% कितना हो जाएगा इसका, 160 हो जाएगा।
इसका 40% क्या हो जाएगा, 160, 4 चौक 16, 160 हो गया। अब हमें 1000 का 1000 जो है इसका हमें कितना निकालना है, 50% निकालना है। तो इसका 50% निकालेंगे मीन जस्ट इसका हाफ, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। सही है ना यहाँ तक। अब हमें डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस हम कैसे निकाल लेते हैं, जो वैल्यू ज्यादा होता है उसमें से कम की वैल्यू को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ज्यादा वैल्यू क्या है, यहाँ 500 है और यहाँ पे क्या है 160 है। अब इस दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 340 आ जाएगा। 340 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया ना ये क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको क्लियर होगा। देखिए, जब भी किसी का बेस वैल्यू सेम यदि दिखता है, अगर यदि एक ही सेक्शन की बात करता है और दोनों में अगर डिफरेंस निकालने के लिए बोलता है, तो आप इसी मेथड से कीजिए। हाँ, यहाँ पे 4th 5th दिया है, यहाँ पे फिर 4th या 3 दे दिया रहता, 2 या 5 ऐसे दिया रहता, तो फिर हम इस तरीके से नहीं कर सकते। तब हमें वो एक एक वैल्यू निकालना ही पड़ता, देन हम क्या करते, डिफरेंस निकालते। बट यहाँ पे हमें दोनों सेम दिया हुआ है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं इजीली। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट वाज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन 2nd and 3rd क्लास। तो 2nd क्लास की बात कर रखा है एंड 3rd क्लास की बात कर रखा है, और किसकी, गर्ल्स की वैल्यू की बात कर रखा है। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, गर्ल्स का यहाँ निकालते हैं। ये देखिए गर्ल्स की वैल्यू यहाँ पे आपको 40% दिख रहा है, तो यहाँ पे गर्ल्स क्या हो जाएगा, 60% हो जाएगा। सॉरी, ये तो फर्स्ट की होगी ना, हमें 2nd और 3rd निकालना है ना। तो 60% यहाँ है तो ये 40% हो जाएगा, ये 20% है तो ये 80% हो जाएगा। अब देखिए एवरेज बोला है दोनों का निकालने के लिए। ठीक है, अब एवरेज निकालने के लिए बोला, तो एवरेज में हम क्या करते हैं, टोटल संख्या अपॉन टोटल नंबर। चलिए इस क्वेश्चन में मैं आपको एवरेज निकालने का एक और डिफरेंट तरीका बताती हूँ। अभी तक हम आपको बता रहे थे कि कंपेयर करके निकालना है, ठीक है। चलिए आज मैं एवरेज का आपको एक डिफरेंट तरीका बताती हूँ। देखिए एवरेज हमारा जो निकलेगा वो हमारा क्या होता है, टोटल नंबर, टोटल संख्या होता है। जो भी ये दोनों का निकलेगा इसको टोटल करते हैं और डिवाइडेड बाय टोटल संख्या। हमारा दो क्लास की बात कर रखा है, 2nd and 3rd, मीन्स हमें 2 से डिवाइड करना होगा। जो वैल्यू आएगी उसे 2 से डिवाइड करना होगा। तो हम जब वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, इससे अच्छा ऐसा नहीं कर सकते कि पहले से 2 से डिवाइड कर देते, इसे भी 2 से डिवाइड कर देते, देन डायरेक्ट एवरेज हमारा निकल जाएगा। तो देखिए 40% है, यदि इसे हम 2 से डिवाइड कर देते ये क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। अब ये 80% है, इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 40% हो जाएगा। अब हमें 1600 का 20% निकालना है, तो 2% से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पे 16 दूना 32, 320 हो गया। अब इसे देखिए ये परसेंटेज से 2 जीरो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 9 चौक क्या होता है, 36 होता है, तो 9 चौक 36 होता है, तो 360 यहाँ आ गया। अब देखिए इसको ऐड कर लीजिए, 0, 6, 2, 8 और 6, तो 680 हमारा आंसर हो गया। आपको ये मैं डायरेक्ट बताई हूँ कि पहले ही क्या किया, परसेंटेज को 2 से डिवाइड कर दिए, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिए, देन हम ये निकाल लिए। ये देखिए कितना हमें कितना लिखना पड़ा, कुछ भी लिखना पड़ा, हमारा आंसर आ गया। अब देखिए ये तो मैं डिफरेंट मेथड बताई हूँ, जो कि मैं अभी तक किसी भी क्लास में इस तरीके से नहीं बताई थी। इसलिए मैं कहती हूँ हर एक क्लास को अटेंड कीजिए, डेफिनेटली आपको हर एक क्लास में कुछ न्यू कंसेप्ट सीखने को मिलेगा ही, ठीक है। चलिए अब मैं बेसिक अप्रोच भी बताती हूँ। चलिए बेसिक से भी हम देख लेते हैं, बेसिक हमारा क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे ये 1600 था, तो बेसिक वाले बच्चे कैसे करते, पहले 1600 दिया हुआ, जैसे 1600 दिया हुआ है तो 1600 का ये पहले 40% गर्ल्स था, तो देन इसका 40% निकाल लेते, फिर प्लस फिर 900 दिया हुआ है, फिर 900 का वो क्या करते 40%, 900 का यहाँ पे कितना है 80% है ना, हाँ, तो यहाँ पे उसका 80% निकाल लेते।
अब क्या करते, डिवाइडेड बाय 2 कर देते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 क्वांटिटी बात दे रखी है, 2 नंबर है, तो एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता, 2 से डिवाइड करना पड़ता। अब इसका 40% निकालते, फिर इसका 80% निकालते, देन दोनों को ऐड करते, फिर 2 से हम क्या करते, डिवाइड करते। ऐसे करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट यहाँ पे परसेंटेज हाफ कर दिए। और जितना कम परसेंटेज रहेगा उतना जल्दी हम इजीली क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर पाएंगे ना। जितनी कम वैल्यू रहती है उतनी हम जल्दी कैलकुलेशन कर पाते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है। आपको ये कंसेप्ट डेफिनेटली बहुत फायदा करेगा। आप प्रैक्टिस करते वक्त आप इस तरीके से प्रैक्टिस करके देखिएगा आपको कम समय में आप इस तरीके से कीजिएगा तो आपको जल्दी से आप कर पाइएगा, ठीक है ना। एक तो ये, चलिए एक ये मेथड था जो कि बेसिक का था। अब इसी में एवरेज निकालने का एक और क्या मेथड होता है, देखिए एवरेज निकालने, जैसे यहाँ पे 1600 का 40%, तो 1600 का 40% यहाँ पे मैं सेकेंड का पहले निकाल लेती हूँ। चलिए दो तरीके बताती हूँ। अब थर्ड तरीका इसमें देखिए, ये 1 मेथड था, ये सेकेंड मेथड है, बेसिक ही हमारा सेकेंड मेथड हुआ। अब मैं थर्ड मेथड आपको बताती हूँ कि हम कैसे एवरेज निकालेंगे। देखिए ये मेरा सेकेंड क्लास का पहले मैं निकाल लेती हूँ। तो 1600 का 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 चौका 64, 640 हो जाएगा। तो चलिए 640 ये हो गया। उसके बाद थर्ड की बात कर रखा है तो थर्ड का हम निकाल लेते हैं। तो 900 का ये क्या कहते हैं 80% निकालना है ना, तो 900 का, तो 9 × 72 में 720 ये हो गया। अब देखिए एक तो ये है कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। अब बिना ऐड बिना डिवाइड किए हुए हमें एग्जैक्ट एवरेज वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए चलिए सबसे पहले एक कंसेप्ट सीखिए। यदि आप किसी से मान के चलिए आप अपने फ्रेंड से 100 रुपया उसे लेते हैं, ठीक है। आप अपने फ्रेंड से कर्ज लेते हैं 100 रुपया, उसे बोलते हैं कि मुझे 100 रुपीज़ दो, मुझे अभी ज़रूरत है। तो आपको कभी ना कभी वो 100 रुपीज़ तो उसे देना ही है ना, जितना लिए हो उतना ही दोगे ना। यदि आप यहाँ पे 100 रुपीज़ उससे लिए हो तो आप 100 रुपीज़ उसको दोगे भी तो। चलिए अब यही फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं अपने इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 640 है, यहाँ देखिए 720 है। तो अब देखिए आप 640 में कितना ऐड करोगे कि आपका 680 होगा, ठीक है। हमें नहीं पता कि 680 हमारा आंसर, ये तो अभी हम देख लिए ना कि 680 है। हमें ये देखना है कि इसमें कितना ऐड करेंगे और इसमें कितना माइनस करेंगे कि दोनों वैल्यू सेम आ जाएगा। तो इसमें आप देखिएगा 680 जो सेकेंड पार्ट है उसमें यदि 680 में हम क्या करते हैं प्लस का 40 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 680 हो जाएगा। और यदि 1 मिनट में कलर चेंज कर लेती हूँ देन आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए ये 680 में 40 में ऐड किए हो तो कितना होगा, ये 680 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब 720 में हम कितना माइनस करेंगे कि हमारा यही वैल्यू आएगा। तो देखिए 720 में माइनस का 40 कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 680 आएगा। और यदि हम ये देखिए 640 है इसमें प्लस का 40 किए हैं तो हमारा कितना आ गया 680 आ गया। और यही आप देख रहे हैं कि हमारा 720 है, इसमें हम क्या किए माइनस का 40 किए तो हमारा कितना हो गया 680 हो गया। मीन्स हम क्या कह सकते हैं जितना हमें लेते हैं दूसरे से कर्ज उतना ही हम मुझे देना भी पड़ता है। मीन्स हमारा हिसाब तो बराबर होना चाहिए। तो एवरेज सेम यही कंसेप्ट है, जितना आप इंक्रीज करते हो उतना आप डिक्रीज करो और एकदम एग्जैक्ट वैल्यू 20 की जो वैल्यू आएगी दोनों में जितना इंक्रीज करोगे उतना डिक्रीज करोगे तो दोनों वैल्यू तो सेम आ जाएगी ना। तो वही वैल्यू हमारे क्या होती है एवरेज की वैल्यू हो जाती है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर होगा। ये आपको लग रहा होगा कि ऐसे करने में टाइम जाएगा, ये ज़्यादा लग रहा है ऐसा करने में, बट आप प्रैक्टिस करोगे ना जब बड़ा बड़ा नंबर आएगा ना तो ऐड करने में आपको ज़्यादा समय जाएगा उसमें। और इस तरीके से आप कंपेयर करके करोगे ना तो आपका समय उसमें बचेगा। आप जब घर पे प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस करते वक्त हमेशा डिफरेंट तरीका खोजा करो कि हम कैसे एक क्वेश्चन को कैसे और डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। डिफरेंट कंसेप्ट करने से क्या होता है ना कि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है ना वो इंक्रीज होता है, हमारे अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा
बढ़ता है, जिससे हम किसी भी क्वेश्चन को देखते ही समझ पाते कि इसमें कौन से अप्रोच करें। और हम डिफरेंट अप्रोच घर पे कर चुके होते हैं, तो हमें पता होता है कि किस में हम कितना टाइम सेव कर सकते हैं, तो एग्जाम में हमें अच्छे से परफॉर्म करना है। ये मैं प्रैक्टिस की बात क्यों, प्रैक्टिस करते हैं तो डिफरेंट अप्रोच लगा के करेंगे। हाँ, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं या फिर एग्जाम में परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमेशा वो अप्रोच कीजिए जो आपको टाइम आपका सेव करेगा। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए, आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा। यदि आपको ये क्लास पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना रिव्यू कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा क्लास कैसा लग रहा है। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। थैंक यू।